वृश्चिक राशि वालों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी छलांग के लिए जो आपके विरोधियों को पस्त कर देगी। अप्रैल का महीना आपके छठे भाव यानी शत्रु भाव में सूर्य देव का उच्च का होना, इसका मतलब है कोर्ट कचहरी या कंपटीशन जीत आपकी जरूर पक्की है। लेकिन रुकिए, पंचम भाव में शनि और मंगल की युति आपकी लव लाइफ और बच्चों के लिए चेतावनी भी दे रही है। क्या है वो, विस्तार से हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। अप्रैल का महीना आपके जीवन के कुछ गहरे बदलावों का संकेत लेकर आया है। कई बार परिस्थितियां आपको नई सोच और नई फैसलों के लिए प्रेरित कर सकती है। इस महीने ग्रहों की स्थिति आपको धैर्य और समझदारी से कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। कई मामलों में कुछ नई संभावनाएं आपके सामने खुलकर आएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल का महीना किन क्षेत्रों में आपको लाभ दिलाएगा और किन बातों की सावधानी आपको रखनी है, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना होगा और मेरे साथ आगे बढ़ना होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया, अपने सर्कल, फ्रेंड्स और स्टेटस पर इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर नए व्यूअर हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारियां आपको हमेशा सबसे पहले मिले। शुरुआत करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों से। हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा का व्रत 2 अप्रैल को किया जाएगा। वहीं डॉक्टर अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को आ रहा है। अक्षय तृतीया यानी अक्षय फल प्रदान करने वाली तृतीया, इसे हम अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जानते हैं। इस दिन कोई भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही इस दिन किए गए उपायों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इसीलिए इन उपायों को वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाली हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए और इन्हें जरूर कीजिए। गंगा सप्तमी 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। सीता नवमी 25 अप्रैल को आ रही है और नरसिंह भगवान की जयंती 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। ये तो हुई व्रत और त्योहारों की बात। अब ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल हो रहा है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है। 11 अप्रैल को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। 30 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 19 अप्रैल को अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह यानी आपके राशि स्वामी वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 2 अप्रैल को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि अपनी मित्र राशि मीन में, राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो इन्हीं ग्रहों की फेरबदल के आधार पर तय होता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो भी राशिफल मैं देती हूँ, जो भी ज्योतिषीय गणनाएं करती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले हम अब आते हैं शिक्षा और करियर पर। 14 अप्रैल के बाद सूर्य आपके 6th हाउस में उच्च के हो जाएंगे, जो कि करियर की दृष्टि से बहुत ही शानदार है। नौकरी में आपका दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोई प्रमोशन रुका हुआ था तो उसके रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। करियर में एक नई उड़ान, नई दिशा आप तय करेंगे। शिक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पंचम भाव में शनि मंगल और 11 अप्रैल के बाद बुध का नीच का होना आपकी पढ़ाई के मन भटकने का संकेत है। तकनीकी छात्रों यानी टेक्निकल एजुकेशन जो स्टूडेंट ले रहे हैं उनको मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा, मेहनत बढ़ानी होगी और फोकस बढ़ाना होगा। तभी आप जैसे परिणाम चाहते हैं वैसे मिलेंगे, वरना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपकी समस्याओं को बढ़ा देगा और मेहनत का रिवर्ट आपको नहीं मिलेगा। निराशाजनक परिणाम नहीं चाहिए तो अभी सब कुछ त्याग दें, केवल फोकस करें अपने गोल पर और आगे बढ़ते चले जाएं। अब आते हैं आपके हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर।
पेट और डाइजेशन का आपको ख्याल रखना होगा। पंचम भाव में मंगल और शनि की युति पेट की समस्याओं को, एसिडिटी की समस्याओं को बढ़ा सकती है। हालांकि सूर्य का उच्च का होना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और पुरानी बीमारियों से उबरने में आप सफलता प्राप्त करेंगे। फिर भी सतर्कता के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। खासकर लेडीज को अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जो महीने का फर्स्ट हाफ है उसमें आप सावधानी रख लेंगे तो सेकंड हाफ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर समस्याएं चल रही है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, सेकंड हाफ में आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सही होता है तभी हम हर कार्य को सही ढंग से कर पाते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होता तो हमारे किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसीलिए सबसे पहले हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, फोकस रखना है और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, शेयर, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट और कर्ज की स्थितियों पर। 19 अप्रैल को शुक्र का स्वग्रही होना आपको धन के नए स्रोत दिलवाता हुआ दिखाई देगा। शुक्र आपके 7th हाउस में स्वग्रही होंगे, जो कि कुछ नए बदलावों के साथ आपके बिजनेस में फाइनेंशियली सिक्योरिटी लेकर आएगा। कुछ नए काम जिससे आप बहुत अच्छा लाभ बना सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। शेयर और क्रिप्टो के मामले में 1 से 30 अप्रैल के बीच निवेश करना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि बुध नीच के हो रहे हैं। गणना गलत हो सकती है, कैलकुलेशन गलत हो सकती है। इसीलिए हो सके तो सट्टेबाजी से आपको दूर रहना चाहिए और इस समय आपको बहुत कैलकुलेटिव होकर इन्वेस्टमेंट करने होंगे, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट गलत निकले तो आपको बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। छठे भाव को मजबूत करने के लिए सूर्य आ चुके हैं। सूर्य उच्च के होकर छठे भाव में बैठेंगे तो पुराना कोई कर्जा है उसको चुकाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। बैंक लोन के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 14 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको बैंक से लोन मिल जाएगा और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। परंतु पुराने लोन से परेशान है तो भी 14 अप्रैल के बाद का समय ही आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब आते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। जो लोग कॉम्पिटिटिव बिजनेस में हैं वो अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए दिखाई देंगे। जॉब में नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा और 2 अप्रैल के बाद मंगल का गोचर विदेश यात्रा या दूरगामी यात्राओं के योग बनाएगा। वीजा से जुड़ी हुई अड़चनें भी आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। ये टाइम पीरियड आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग 19 अप्रैल के बाद भी आपके जीवन में बनते हुए दिखाई देंगे। जो लोग बुटीक का काम करते हैं, फैशन क्लॉथिंग का काम करते हैं, फैशन से संबंधित काम करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं, ट्रैवल बिजनेस करते हैं, फूड बिजनेस करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, फिल्म उद्योग से संबंधित है या फिर किसी भी प्रकार का आर्ट क्राफ्ट का या हुनर का काम करते हैं, उन सभी के लिए ये समय दमदार रहने वाला है। आपकी प्रसिद्धि तो बढ़ेगी बल्कि आप बिजनेस में पैसा भी अच्छा कमाएंगे। सरकारी नौकरियों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अपने अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। इस समय आपके कामों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। मनचाहे ट्रांसफर के भी योग बनेंगे। इस समय आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा की बात करूं तो ये महीना तीनों की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अब आते हैं आपकी लव लाइफ और मैरिटल लाइफ पर, यानी प्यार, मोहब्बत और वैवाहिक जीवन पर। यहाँ लव लाइफ के मामले में आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि शनि मंगल की युति प्रेम संबंधों में उग्रता और ईगो लेकर आ सकती है, पर वहीं थोड़ा सा एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव ज्यादा होंगे। इस समय आप गहराई से एक दूसरे को प्यार करना चाहेंगे और एक आपकी रिलेशनशिप भी
गहरी होती हुई दिखाई देगी। हालांकि ईगो जरूर क्लैश होंगे, परंतु आप एक दूसरे के दूरी नहीं पाएंगे, एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। एक दूसरे के प्रति सच्चे प्यार का एहसास आप इस महीने जरूर करेंगे। अपने पारिवारिक सदस्यों को इस महीने आप कन्विंस करने का प्रयास करेंगे। लव मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस इस महीने बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपकी सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता उनको हो सकती है। 19 अप्रैल के बाद संबंधों में फिर मिठास आएगी। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको अपना लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा, परंतु ये लाइफ पार्टनर आपको सेकेंड हाफ में ही प्राप्त होगा। इसीलिए अगर आप ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। इस महीने आपको अपना मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट जरूर मिलेगी। अब ये तो हुई बात वृश्चिक राशि वालों के अप्रैल माह के मासिक राशिफल की। अब अगर आपके पर्सनल उपाय जो वृश्चिक राशि वालों को करना चाहिए, तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, साथ ही पक्षियों को दाना डालना आपकी मानसिक शांति के लिए उत्तम रहेगा। क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल है, तो 2 अप्रैल को हनुमान जयंती भी आ रही है। इस दिन वृश्चिक राशि वालों को विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली के तेल और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, इससे शत्रुओं पर विजय मिलेगी और साहस बढ़ेगा। जीवन में आ रही समस्याएं भी दूर होगी। परशुराम जयंती जो कि 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान परशुराम को पीले पुष्प अर्पित करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न और फल का दान करें, इससे क्रोध पर नियंत्रण रहेगा और जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। अक्षय तृतीया जो कि 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और थोड़े से जौ और पीले चावल पीले कपड़े में बांध लें। इससे धन संपत्ति में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता के योग बनेंगे। इन्हें आप तिजोरी में भी रख सकते हैं। नरसिंह जयंती जो कि 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए ओम नरसिंहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंदिर में गुड़ और चना अर्पित करें, इससे भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वालों, ये महीना आपकी शक्ति प्रदर्शन का है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे जय श्री राम जरूर लिखें। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका का कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं और उसके माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर अपनी टीम से संपर्क करें या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।